तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा दे। जो हस्पतालों में बीमार हैं या घरों में, अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा दे। बीमारी बहुत बुरी चीज़ है, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बीमारी बहुत बुरी चीज़ है, तो दुख और दर्द परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। जो अल्लाह ताला से दुआ गो भी अल्लाह ताला किसी को बीमारी ना दे, और जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा दे। जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे और अपने अपने ख़जाने से दे, किसी के आगे हाथ फैलाने ना दे मेरा अल्लाह। तो जी बात शुरू करते हैं। पहले आज कल भी मैंने एक, मेरा दिल दुखी हुआ था, सितारा बेटी के लिए व्लॉग बनाया था। स्पेशल उन्हीं के लिए बनाया था जो दिल दुखा उस चीज़ के लिए कि जिस टाइम ये कहानी शुरू हुई थी ना हमारी, मैं शुरू से अब जाऊंगा पुरानी कहानी आपको सुनाने। ये कहानी जब से शुरू हुई थी ना, सितारा बेटी को बुलाया गया धोखे से, अभी जल्दी आओ जल्दी आओ। सऊदी अरब में बुलाया गया, तो उनको क्या था, उसको बहन को जलती थी कि मेरे पास आए और भाई वो क्या करे, मुझे चैनल बना के दे। उसको चैनल की लालच थी। सितारा तो इतना बहुत जल्दी तरक्की कर रही है, पैसा कमा लिया, हम लोग रह गए। तो सलमा साहब ने उन्हें बुलाया, भी जल्दी आओ जल्दी आओ। पहले तो सितारा याद नहीं थी, जब उसके पास कुछ भी नहीं था तो तब कोई याद नहीं कर रहा था, किसी को याद नहीं थी सितारा, किसी बहन भाई को याद नहीं थी। जब चैनल बन गया और सितारा कमाने लगी तो फिर उसे सऊदी अरब बुलाने की कोशिश भी, जल्दी आओ क्योंकि हमें को चैनल बना के दो, और भी जितना ऐसे ये कमा रही है तो हम भी कमाएं। तो चैनल उनका भी बन गया। वहाँ जाके जब सितारा बेटी पहुँची तो उसे शॉर्ट आउट दिए। अब भी वो शॉर्ट आउट चल रहे हैं, ठीक है। फिर इन लोगों ने सोचा भी पैसे उधारे शुधारे मांगे, भी हम ट्रेलर ट्रक लेते हैं। सितारा ने नहीं दिए, उसने कहा बीबी मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है कि जितना आप लोग करोड़ों में मांग रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना, उन पर जैसे पाकिस्तान पहुंची तो फिर इल्ज़ाम लग गया। क्यों? उसे पता था भी अब मैं ऐसे डिफेम करके चैनल मेरा बन गया है तो मैं सितारा बन जाऊंगी, ठीक है। उसने सितारा बनने की कोशिश की, पूरे ख़ानदान को धो डाला। एक कार्ड दिखा के, मेरे पास जेब से असगर से कार्ड निकला है, तो उस कार्ड के पीछे वही कार्ड जो आज तक पूरे ख़ानदान को सब ने धो डाला। किन्हीं लोग, कोई लोग रोए, कोई लोग गालियां खाई, किसी लोगों का चैनल डिफेम, कोई लोग जेलों में गए, कोई बीमार हो गए, कोई हार्ट के मरीज़ हो गए। अल्लाह माफ़ी देवे, तोबा तोबा तोबा, हज़ार मतलब है तोहमतें लगी। और सितारा बेटी का ऐसा हाल हुआ, ऐसा हाल हुआ कि वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी कूली लगाकर। आप लोगों ने देखा था भी वो, उसने कहा भी ऐसे जीने से मरना ही अच्छा है। एक बहन ने दूसरी बहन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उस टाइम रात का टाइम था, सुमेरा, फातिमा, डीडी और बाबर गए थे सबसे पहले, और मेरा भाई अकबर, ठीक है। तो वो पहुँचे, मतलब उस दरवाज़ा तोड़ा और उसे बाहर निकाला, उससे मोबाइल भी ले लिया, सब कुछ भी। आप ऐसी चीज़ें ना देखेंगी, ना किसी के कमेंट सुनेगी, और ना ही अपने आप को सज़ा देंगी, कुछ करेंगी, ठीक है। उसके बाद मैं मतलब कराची पहुंचा। फ़ारूक को घर से बुलाया भी चलें। फ़ारूक ने बोला भी मैं 1-2 दिन में काम समेट लूँ, उसके बाद आता हूँ। मैंने उससे कहा भी आप जब काम समेटते हैं तो ऐसा करें, आप सऊदी अरब फ़ोन करें अपनी बहन साहब को, बड़ी को, कि भी वो ऐसे गलत इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। तो फ़ारूक साहब ने भी उस टाइम स्टैंड लिया और उसकी मिन्नतें की, कस्में दी भी आप ऐसा क्यों सारे ख़ानदान को बदनाम कर रही हो, कुछ जब है नहीं बात। तो उसने किसी की नहीं सुनी, उल्टा हरम पाक चली गई, कुरान उठा के भी ये बात सच है सच है सच है। मतलब वो किसी की नहीं सुनी, मतलब वो अपनी लालच में और इसमें पुकारती रही। तो आज फिर दिल को हार्ड हुआ, हमने सबसे गालियाँ गलौज खाई, सब चीज़ खाई। तो आज फिर नजमा साहब ने
फिर वीडियो बना डाली ख़ानदान पर। कल वही ख़ानदान वाली बात थी, यूट्यूब फैमिली आप लोग भी मौजूद हैं, हम भी। आज फिर वही ख़ानदान वाली है कि ये ख़ानदान फिर भौंकने लगा है। सितारा ने सबको यूट्यूब बना के दिया, एक पाई पाई के मोहताज थे जो लोग, तो आज वो कमाने लगे और वही सितारा को भौंकने लगे। तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। किसी ने वीडियो नहीं बनाई, कल मैंने ही वीडियो बनाई थी, सितारा को गिला शिकवा दिया, भाई बेटा आपको हम क्यों नहीं नज़र आते कि आपका जिन्होंने जितना साथ दिया। उसमें नौशीन सिस्टर ने भी आज मेरे मतलब जब से वीडियो एक दूसरे से घुसे थे तो कुछ वीडियो मैंने ना मतलब उनके लिए बनाई थी, वो डीडी पर बोलती थी, मैंने उसको वापसी जवाब दिया। फिर उसकी और मेरी तू मैं होगी, क्योंकि मैंने कहा था अभी आप डीडी की बात छोड़ दें, आप अपनी व्लॉगिंग करें, ये वो करें। तो फिर उसने डायरेक्टली मुझे ही शुरू कर दिया। कितना दिन यानी कि हमें आपस में रिएक्शन वो मुझे देती रही, लेकिन मैंने तामीज़ के दायरे में उसे रिएक्शन दिए, आपस में कोई गाली गलोच नहीं दी, वल्लाह आलम, ठीक है। तो आज उसने जो है ना कुछ ऐसी बातें नहीं की जो है ना मेरे ऊपर उसने व्लॉग बनाया, मतलब जो बात हक सच की थी उसने वही की। तो ये भी आ गई जी हमारा तोहफ़ा। तो नौशीन सिस्टर ने मेरे पर मतलब व्लॉग बनाया और जो बात थी हक सच की वही की। तो थैंक यू भी आपने, मतलब मैंने जब तस्वीर अपनी लगी हुई देखी डंबेल पर तो मैंने बोला भी आज चाचा की बारी आ गई, आज फिर मुझे धोएंगी। तो खैर आपने कुछ हल्का हाथ रखा तो मेहरबानी आपकी। आज फिर हमारी भतीजी साहब की बारी आ गई, नजमा साहब की। उसने हमारे ख़ानदान को जी, ख़ानदान वाले जो है ना भौंकने लगे हैं, जिसको देख के टके टके के वो थे, तो वही आज सितारा को भौंक रहे हैं। तो बीबी कान की थोड़ा सा उंगली लगाओ और खोलो, ये दूसरा भी खोलो। ख़ानदान को, सितारा को तुमने कहा सीधा ख़ानदान वाले भौंकने लगे हैं। जब ये बात आई थी, ठीक है, और मैं इजाज़ शाह के घर गया था, उसकी उस टाइम डॉक्टरी की दुकान थी, शॉप थी, मैं उसके घर गया था। तो मैंने बोला भैया आपने कोई ऐसी शाम को लाइव आने वाले हैं, उसने एक डिश लगाई थी, कमेटी लगाई थी कि शाम को 6 बजे मैं लाइव आऊँगा, ठीक है, कुछ बातें जो है ना आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद जैसे मैंने उसकी कमेटी देखी, उसके पास गया, चारा वाला मसला चल रहा था। मैंने बोला भाई बात सुनो कि ये तुमने सिलसिला शुरू कर रखा है हमारे ख़ानदान के पीछे और हमारी बेटी के पीछे। तो मैंने बोला ये सब झूठ सच और ये क्या क्या तुम बोल रहे हो, हम और तुम्हारी तुम्हारी कब्रें एक साथ हैं, घर भी एक साथ है। अगर एक तुम करोगे ना हमारे ख़िलाफ़ तो हम 10 करेंगे, ठीक है। आप सैयद ज़ात हो, आप सादात रहो, ठीक है। लोगों की बातों पर आपके ना जो लोग शैतान आपको भड़का रहे हैं तो उनकी बातों पर आप ना आओ। तो कहते हैं जी सबसे पहले आपके ख़ानदान वाले ही मेरे पास आए हैं। कौन आया था मैंने पूछा, कहते हैं जी वो नजमा साहब आई थी कि आपके सितारा के ख़िलाफ़ कोई सबूत, कोई तस्वीरें कुछ है जो मुझे दे दो, मुझे काम आनी है, ठीक है। मैंने उसकी बात नहीं मानी शाह की। फिर फारूक के पास गया, फारूक ने कहा भी ये मेरी बीवी और तुम जाओ उससे आमने सामने बात करो। फिर मैं नजमा साहब को लेके गया उस शाह साहब के पास। मैंने बोला हाँ शाह साहब ये आ गई है नजमा, क्या मांग रही थी आपसे। कहते वो मुझसे कुछ सबूत मांग रही थी कि आपके पास कोई तस्वीर, कुछ ऐसी चीज़, कोई वीडियो, कोई ऑडियो हो तो वो मुझे मोबाइल में कुछ आप भेज दें, मुझे ना चाहिए, मैंने किसी को भेजनी है। ये वल्लाह आलम कह रहा हूँ कि देख, ठीक है ना, खुदा को हाजिर नाज़िर कह के। तो कौन ख़ानदान भौंक रहा है, आपने किसको वीडियो भेजनी थी। जाज शाह ने आपको एक्सपोज किया था मेरे सामने, कसम उठा के उसने कहा मेरा एक बच्ची है, मुझे मेरी बच्ची की कसम, मुझे मेरी बच्ची की कसम, मेरे पास एक तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन ये क्यों मांगने आई है कि मुझे कुछ चीज़ें दो जो आपके पास हैं, मुझे किसी को भेजनी है। तो इससे पूछो सलमा को भेजनी थी या किसी हेटर को देनी थी, दूध वाले को देनी थी, किसको देनी थी आपने। हम भौंक रहे हैं
या वो क्या था? तुमने कहा मैंने तो कभी सितारा को कुछ नहीं कहा। अब सितारा आपके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उसकी भाभी हो। चैनल किसको बना गया? आपको, फ़ारूक को। तुमको नहीं बना के दिया। फ़ारूक से आपने चैनल छीन के खुद बैठ गई चैनल पर। ये फ़ारूक का काम था, उसको उसने चैनल बना के दिया था। मोबाइल भी 2 उसको लेके दिए थे, भी एक ख़राब हुआ, दूसरा फिर आप गए तो दूसरा भी उसने दिया, भी चलो आप अपनी रोज़ी रोटी करो, ठीक है। जब आप उसके ख़िलाफ़ थी, मेरे आंखों के सामने एजाज साहब ने अपनी बच्ची की कसम उठाई थी कि मेरे पास आई है सबूत लेने, कुछ आपके पास हो तो दे दो, हमने किसी को देने हैं। तो कहता है मैंने कुछ भी नहीं इसको बोला, ना दिया ना कुछ, बोले बेबी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तो ये सबूत कहते हैं मांगती फिरती है हमें किसी को देने। तो यूट्यूब फैमिली, उसके बाद जी ये कहते ख़ानदान वाले भौंक रहे हैं। फिर आपका भाई अजगर, उसने कहा मैं जानी हूँ, वो भौंक रहे हैं। उसके बाद आपका भाई सल्लू तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए वो सितारा पर, जो बातें नहीं थी सल्लू और असगर ने की। कौन है? आपके भाई हैं। जो कहती हो मैं छोड़ नहीं सकती, ऐसी जगह कोई बनाऊं जहां हम सब बहन भाई बैठ सकें एक साथ। और सितारा का बहुत शुक्रिया जो जोरी को मुझे मिलाया। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। पूरी क्लियर कहानी तो बताती है अपनी बहन की, जो अपनी बहन की बड़े ज़ोर और शौक़ से कहानी बता रही है कि मेरी बहन जोरी आई और हम मिले और हम एक अलग अलग जगह लेना चाहते हैं जहाँ बैठें। पूरी कहानी सुनाती ना पूरी बहन की कि क्या कहानी है। बहुत अफसोस की बात है, आपके मुंह से बातें निकलनी नहीं चाहिए। मेरी बहन, आपके भाइयों ने गंदा किया सितारा को, आपने किया। हेटरों को आप बातें देती रही हैं, मुझे पता है, और को तो नहीं पता ना, हमारे घर की बात है, मुझे पता है। हमारे ख़ानदान में और कोई नहीं भौंक रहा, आपके ही चाहने वाले ने ही शोर किया। एक कार्ड के पीछे लेके सितारा को बदनाम किया। आज तक हम गालियां खा रहे हैं आपकी वजह से, आपके ख़ानदान की वजह से। आप लोग ही हैं, आपके भाई, आज तुम बड़ी बीबी बनती हो कि कोई भौंक रहा है। कौन है? सितारा को पागल बना रही हो, यूट्यूब को पागल बना रही हो। मैं बहुत मतलब साफ़ सुथरी और ख़ानदान वाले। कौन है ख़ानदान वाला? सुमेरा, फातिमा, उन्होंने तब उसकी जान बचाई। उस टाइम कोई भी नहीं था उसके पास, वो तो बहनों बन के रही उसके साथ, बहनें बन के दिखाया उन लोगों ने। कौन है ख़ानदान में? साबित करो, मेरी कोई वॉइस, मेरी कोई बात साबित करो सितारा पर, उसकी बाप की जगह पर हम। और तुम कहती हो भाई ख़ानदान वाले भौंक रहे हैं, शर्म है नहीं चाहिए तुम्हें? बड़ी तुम आई बीबी बनी है, वही बैठी हुई है। हजार बातें, मैं कोई नहीं बताता, ठीक है? हजार बातें, मुझे चुप रहने दो तो बस चुप हूं तो ठीक है। ये ना समझो कि लावालते लावारे से तो मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, बड़ी यूट्यूबर हूँ, कुछ भी नहीं हो, ठीक है? आप लोगों ने जितना खाया, जितना पिया, जितना हजम किया, मैं चुप हूँ इसलिए। ये जो फारूक साहब, ये आज उसने वीडियो बनानी थी, बहन के लिए बनानी थी। नजमा की कोई ज़रूरत नहीं थी हीटरों को जवाब देने की, आपको ज़रूरत थी। घर वाली के लिए तुम आ जाते हो नजमा को लेके, जब भी उसको कोई बात करे तो उस पर हजार बात पर आते हो, लोगों पर बात करने, दूसरी लेडीज़ को, फलान को। जब तुम्हारे बाप बहन पर बातें आई, माँ पर बात आई, तो तुम्हारी ज़बान सिली हुई है। आके जवाब दो दुनिया को, एक भाई हो तुम। बैठ के तुम नजमा को भेज देते हो, जाओ तुम जवाब दे के आओ। नजमा का क्या काम है? तुमने आना था, तुम उसके भाई हो। ये तो हेटरों के साथ मिली हुई है, बहुत बड़ी हेटर है, जो ख़ानदान वालों को कुत्ता भौंकना कह रही है। अपनी ज़बान तो संभालो, बड़ी आई तुम ख़ानदान वालों को कुत्ता कहने वाली।
वो फारूक है जो आपका कहना मानता है और ख़ानदान वाले नहीं है। तुमने फारूक को पागल बनाया हुआ है और कोई पागल नहीं है। कभी तो इस्लामाबाद जा रही है, कभी खानपुर अकेली जा रही है, कभी फलां कर रही है, कभी किसी के साथ जा रही है, कभी किसी के साथ अकेली जा रही है। फारूक आपकी बात मानता है, हम नहीं मानेंगे। खानदान को कहने वाली पागल और कुत्ते। तो यूट्यूब फैमिली, मैंने कल सारा से एक सवाल किया था कि बेटा मैं सफ़ेद दाढ़ी में सबके साथ, सब हेटरों के साथ मतलब गालियाँ गलोच खाई इस उम्र में, किस लिए? अपने ख़ानदान को जो बुरा भला कहते हैं उनको जवाब देता रहूं। और सब यूट्यूब फैमिली देख रही है, ठीक है। मेरा चैनल पिछला उठा के एक एक वीडियो देख लें, एक एक वीडियो उठा के मेरी देख लें। मैं ब्लॉगिंग से हेटर मतलब हेटरों के शामिल हो गया, उनके लिए तो मैं हेटर हूँ, सितारा का सपोर्टर हूँ, तो उनके लिए हेटर बन गया हूँ। तो मैंने एक एक को जवाब दिया, सबको, एक नहीं सबको। तो हम आपस में कभी नहीं लड़े, बस हमारी लड़ाई हुई है पूरे सपोर्टरों में से तो नौशीन सिस्टर के साथ हुई है। और वो भी, उसे भी गलत फहमी हुई। मैंने समझाया भी आप सपोज को जो रात दिन डीडी पर बातें कर रही हैं, आप छोड़ दें, डीडी को अपने हाल पर छोड़ दें, रात दिन उसको ट्रोल मत करो, छोड़ दो। मतलब एक वीडियो होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, तो डीडी के लिए आप हेटर ही बन गई हैं, तो छोड़ दें उसे। तो उस पर जो है ना फिर नौशीन सिस्टर और हम आपस में 1-2 वीडियो आपस में बनाई, लेकिन मैंने तमीज़ के दायरे में बनाई, कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। आप जाके वहाँ देख लें। ना मैंने उसे कभी, जैसे लोगों ने मतलब कोई बात करते हैं एक दूसरे को, या मैं जैसे लोगों को जवाब देता हूँ, तो वैसे कभी मैंने जवाब नहीं दिया नौशीन सिस्टर को। मैंने नॉर्मली बातें की और फिर छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन क्या है कि पड़े हुए बर्तन भी खटक पड़ते हैं आपस में, तो हम तो फिर भी एक ज़बान वाले हैं। हम खटक गए थे, भटक गए थे, तो फिर ऐसे ऐसे ना मतलब दिल में जो होती है मैल वो भी निकल जाती है। तो नौशीन सिस्टर जो है ना मेरे पीरों के शहर की, हम वहाँ के मुरीद हैं, जो मतलब वहाँ के इस टाइम वज़ीर आला मतलब बने थे, वो भी हमारे मुर्शिद हैं, पीर हैं हमारे। तो हमारे वहाँ दरबार हैं, मतलब हमारा आना जाना वहाँ, रिश्तेदार हमारे वहाँ बिजनेसमैन हैं बहुत सारे, वो भी मुल्तान में। तो हमारा बहुत ताल्लुक़ है मुल्तान से। वैसे भी ये हमारी ज़बान वाली है, हमारी सराइकी लोगों ज़बान की है। तो पड़े हुए बर्तन भी खटक जाते हैं। बाकी जी, एक लेडीज़ ने और आज जाके बहुत बड़ा गंदा मुंह करके साजिद के नाम बोला कि वो जी वो तो बच्चों के काबिल ही नहीं है। क्यों बच्चों के काबिल नहीं है? आपको कैसे पता है? ये मुझे सबूत ज़रूर बताइएगा कि साजिद बच्चों के काबिल नहीं है। ये बच्चे फिर 2-2 बीवियाँ हैं उसकी, ठीक है, 2-2 बीवियाँ हैं, बच्चों के काबिल है बीवी? थोड़ा सा ना अक्ल का, ये भेजे को थोड़ा वो किसी तवे पर रखो और इसे गर्म करो, इसको मतलब आपका जो भेजा है वो क्या होता है, ठंडा हो चुका है, उसको गर्म करो, उसको फिर आपको पता लगना चाहिए कि वो बच्चों के काबिल है, ठीक है। हमारा दामाद 2-2 बीवियाँ उसकी और माशाल्लाह 4 बच्चे हो गए, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी या कोई मसला हो तो फिर आपके साथ भी टुडंग टुडंग हमारे यहाँ होता है, निकाह करा दूँ तो पता लग जाएगा आपको भी, हाँ बच्चों के काबिल है या नहीं, ठीक है। ये साबित करते हैं हम कि बच्चों के काबिल है या नहीं। और जी कुछ लोग ये कह रहे थे भी अरे गहरे नथु खैरे से जो है ना